सो बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं जो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे, आपको समझे कि क्या किस तरीके से क्वेश्चंस करने होते हैं, किस तरीके से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो। छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं वो बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बच्चे नेट गेट या जेएम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज से मैं उस चीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ। छोटे छोटे टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूँगा। जैसे आज का मेरा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ, तो आप समझो कि क्या ब्यूटी है मोशनल ईएमएफ के अंदर, ठीक है। किस तरीके से वो टॉपिक जो है कितनी मज़ेदार टॉपिक है, मतलब वो क्या, उसको समझने में क्या मज़ा आता है, हमें उस चीज़ को समझते हैं आज, ठीक है। चलिए, तो मेरे टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जिन बच्चों को आता नहीं है कंसेप्ट मोशनल ईएमएफ, तो ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम पोटेंशियल कह देते हैं या इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन जनरली मोटे मोटे शब्दों में ईएमएफ ही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मोशनल ईएमएफ मतलब ड्यू टू मोशन, ठीक है। ड्यू टू मोशन जो ईएमएफ जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड योर मोशनल ईएमएफ। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कैसे होता है, देखो ये मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसे। और इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास एक रॉड है, इस तरीके से एक रॉड है जो कि हमारी इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी v। तो इसके जो टर्मिनल है p और q, अगर इसके जो टर्मिनल है, इसके मोशन करने से ये क्या कर रहा है, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रहा है ना। जब ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करेगा तो इसके जो टर्मिनल है इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जैसे वी क्यू माइनस वी पी, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को जो कि इसके टर्मिनल के अक्रॉस इसके मोशन की वजह से हो रहा है, मोशनल ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके कंसेप्ट को समझिए कि हमें किस तरीके से जानना है। देखो, बेसिकली हम क्या करते हैं, मैं बहुत जनरल तरीके से समझा रहा हूँ कैसे निकालते हैं मोशनल ईएमएफ की वैल्यू। मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही ये पार्टिकल मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं फोर्स देखूँ तो माइनस क्यू वी क्रॉस बी लगेगा। तो अगर वी क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करें तो वी की ओर अपनी फिंगर रखेंगे, बी की ओर अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे, तो आपके राइट हैंड का थंब कहाँ को आ रहा है, ऊपर को। पर सामने कैसा साइन है, नेगेटिव, तो इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, नीचे को लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा जी, मैग्नेटिक फोर्स नीचे को लगेगा। अब अगर इस पे मैग्नेटिक फोर्स हमारा नीचे को लग रहा है तो दूसरी चीज़ हमें क्या समझनी है, दूसरी बात हमें ये समझनी है कि इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। जैसे ये मूव करेगा तो मैंने कहा ना, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो होता क्या है स्टडी स्टेट के अंदर कि इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है उसकी डायरेक्शन जो हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो जाती है। तो दोनों स्टडी केस में एफ ई और एफ एम दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो क्यू ई लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यू वी बी यानी कि ई वी बी, क्योंकि वी और बी के बीच में एंगल 90 है। ये टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई बराबर बचेगा वी इंटू वी। वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है। मान लो इसकी लेंथ जो है वो हमारी कितनी है, एल है। तो जो ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, वी इक्वल टू ई डी, आपने पढ़ा है, तो ई डी रखेंगे तो वी बी एल। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस या मोशनल ईएमएफ फॉर अ रॉड जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। पर ये जनरल केस नहीं है। इस केस में आप देख रहे हो कि वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और जो लेंथ है रॉड की वो भी इन तीनों दोनों के परपेंडिकुलर है। लेंथ कैसे निकालते हैं, देखो अब आपको दो तरीके हैं यहाँ पे, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने के दो तरीके हैं। या तो मैं क्या करूँ कि जब मैं वी क्रॉस बी फाइंड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब मैंने वी क्रॉस बी फाइंड किया तो वी क्रॉस बी में मेरा थंब, केवल इसके लिए देखो, वी क्रॉस बी में मेरा थंब ऊपर को आया, तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब आता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है, और नीचे वाला जो पार्ट हो जाएगा वो लोअर पोटेंशियल पे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये एज ए बैटरी बिहेव करेगी। तो ये पोटेंशियल टर्मिनल है नेगेटिव, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा, यानी कि पी से क्यू को फ्लो करेगा। या हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं, पर सबसे बेहतरीन जो मेथड है वो यही है कि वी क्रॉस बी निकालो। जहाँ को तुम्हारा थंब आ रहा है वी क्रॉस बी करके, उस डायरेक्शन में आपका हायर पोटेंशियल होगा और नीचे साइड लोअर पोटेंशियल होगा। और करंट हमेशा याद रखना कंडक्टर में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इटसेल्फ अ बैटरी की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। एक तो कंसेप्ट ये है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, प्यार से समझना, मज़ा आएगा तुम्हें। दूसरा कंसेप्ट क्या है, सेकेंड चीज़ अगर मैं बताऊँ, अगर मैं जनरल केस लूँ, जनरल केस में क्या होता है कि भाई ये मान लो तेरा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, है ना, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगेन हम यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कोई रॉड है इस तरीके से रखी है, तो देखो यहाँ पे रॉड क्या है जो रखी है और वेलोसिटी ऐसे है, तो इसके बीच में थीटा एंगल है ना।
या तुम मान सकते हो कि रॉड हमने ऐसे रखी है कि मैग्नेटिक फील्ड, या मैं मान सकता हूँ कि रॉड मैंने इस तरीके से रखी है कि मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। और मेरी रॉड जो है वो इस तरीके से रखी है, ये मेरी रॉड है एल लेंथ की, ओके। और जो रॉड है वो ऐसे मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, तो इनके बीच में थीटा एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है हमारा, थीटा। तो इस केस में जब मैं इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को कंपेयर करूंगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो क्यू ई हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। आप चाहो तो माइनस साइन लगा सकते हो, अदरवाइज दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे वो। ये भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो ई जो आया मेरा वो किसके बराबर आया, वी क्रॉस बी के बराबर आया। नाउ पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है वी इक्वल टू ई डॉट डी एल, होती है ना, ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन साइन के साथ। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल होता है ना, बहुत जनरल बता रहा हूँ, साइन नहीं ले रहा हूँ मैं, खाली मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे समझा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे नहीं तो माइनस आता है, वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल, यहाँ पर भी माइनस आएगा तो अपने आप वो प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास वी का जो पोटेंशियल या ई एम एफ का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वी क्रॉस बी डॉट यहाँ पे एल आ जाएगा। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, एल है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है इमोशनल ईएमएफ फाइंड करने का, ये जनरल फॉर्मूला है इमोशनल ईएमएफ फाइंड करने का, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस।